बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड टूट गया। दोस्तों, आज लगातार दूसरे रोज़ हंड इंडेक्स एक मिले जुले रुझान के बाद कारोबार का अख्ताम मनफी जून में किया। 100 पॉइंट्स के अखराज के बाद हंड इंडेक्स 49,431 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। वॉल्यूम्स में कमी देखी गई और 28 दिन लगातार बेहतरी के बाद रुपया पाकिस्तान का कल से फिर कमज़ोरी दिखा रहा है। आज एक बार ज़बरदस्त कमज़ोरी की जद में आया। 6 रुपये से ज़्यादा की गिरावट देखी गई ओपन मार्केट में आज एक वक्त पर इंट्राडे, जबकि इंटर बैंक मार्केट में भी आज गिरावट का शिकार हुआ। लगातार दूसरा रोज़ है। वो सिलसिला जो कि बेहतरी का था, अब उसमें बिल्कुल एंड हो चुका। अब दोबारा से डेप्रिसिएशन की तरफ पाकिस्तान का रुपया, क्या वजूहात रहेंगी और मंदी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जिसका दूसरा रोज़ था वो कितनी देर पा और कब तक जारी रह सकती है, आगे क्या होगा। वॉल्यूम्स में गिरावट, जबकि बाज़ार कल का जो हाई था 50,017 का और आज की क्लोजिंग जो है लगभग 600 पॉइंट्स मनफी बंद हुआ है। अपने हाई से कल के 600 पॉइंट्स उड़ा चुका है। डाउन साइड कम अज़ कम हंड इंडेक्स का जो रुझान है, ये जो 50,000 पॉइंट्स को हिट करना साइकोलॉजिकल लेवल को और वहाँ से पुल बैक करना, उसका इब्तदाई जो सपोर्ट रह सकता है वो 48,700 पॉइंट्स की सतह पर है। 80% या कि 80% से भी ज़्यादा के स्टॉक्स इस वक्त मुख्तलिफ सेक्टर्स में एक ओवरबॉट टेरिटरी में है, जो कि मज़ीद हमें आने वाले दिनों में उनमें करेक्शन का जो अमल है वो जारी रह सकता है, देखने को मिलेगा। ये वो तमाम जो हमारे आज के प्रोग्राम के कंटेंट हैं, ख़बरों में बात करेंगे। और वॉल्यूम्स में आज लगभग 41 करोड़ शेयर्स का कारोबार देखा गया। 41 करोड़ और 96 लाख शेयर्स, जिसकी मालियत 12 अरब रुपया थी। कल 43 करोड़ और 28 लाख शेयर्स का काम था, जिसकी मालियत 13.5 अरब रुपया थी। कुल आज 345 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ। 1,69,686 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। 186 स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट, 143 की कीमतों में इजाफा और 16 स्टॉक्स मुस्तकम भी पाए गए। कल 342 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ था और कल जहां पर नंबर ऑफ़ ट्रेड्स 1,83,987 रही थी। तो वॉल्यूम्स, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स और जो बैलेंस है, ताकत का तवाज़न है, वो खोते हुए इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज़ की काफ़ी सारी न्यूज़ इस वक्त हैं। जिस तरह के एंग्रो पॉलीमर केमिकल का आज रिज़ल्ट देखा गया। 2.5 रुपये का कैश दिया कंपनी ने, जबकि उसका प्रॉफिट 2.6 अरब रुपया रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल 17% की ग्रोथ है। पाकिस्तान रिफाइनरी ने आज सरप्राइज़ किया। 5.5 टाइम्स 4.5 टाइम्स की अर्निंग में इजाफा क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर और 8.9 यानी कि 8.9 अरब रुपया प्रॉफिट रहा, जबकि पिछले साल इसी पीरियड में कंपनी ने नेट 1.6 अरब रुपया कमाया था। लोटे केमिकल्स, पाक सुजुकी और होंडा एटलस कार, तीनों कंपनीज़ ने अपने प्लांट्स को मज़ीद शट डाउन किया टेम्परेरी बेसिस पर। और अनअवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल्स, ये वो बुनियादी वजह है जिसके बायस इन तमाम कंपनियों ने अपने ऑपरेशंस को रोका। शेल पाकिस्तान का रिज़ल्ट रहा। 2.25 टाइम्स की अर्निंग्स में ग्रोथ देखी गई। 30 रुपये 14 पैसे का अर्निंग पर शेयर रहा। माली साल 23 के लिए कंपनी ने 5 रुपये का कैश भी आज पे किया, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पर काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट टेरिटरी है। यहाँ पर स्टॉक में नई सरमायाकारी के हवाले से रिस्क बिल्कुल अंडर कंट्रोल नहीं है। पिछले साल कंपनी का अर्निंग पर शेयर 13 रुपये के लगभग रहा था। फर्टिलाइज़र ऑफ टेक सितंबर के लिए 26% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इजाफा रहा। 3,84,000 टन टोटल फर्टिलाइज़र की ऑफ टेक रही। अगर हम इसको यूरिया और डीएपी दोनों को मिलाएं तो पैंथर टायर क्वार्टर टू क्वार्टर अर्निंग में ज़बरदस्त बूस्ट रहा। 1.79 अर्निंग पर शेयर रहा क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में लॉस पर शेयर था कंपनी का 1.59 रुपये का। प्रॉफिट जो क्वार्टर में रहा वो 301 मिलियन रुपए कंपनी ने कमाया है।
स्टॉक्स पर बात करते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स पर लगभग 18 से 20 स्टॉक्स इस वक्त हमारी लिस्ट पर हैं आज भी, और ये वो स्टॉक्स हैं जो कि इंडेक्स हैवी वेट हैं, मार्केट के डायरेक्शन का तयन करते हैं, जिसमें कि हब पावर कंपनी, ओजीडीसी, एचबीएल, मैपल लीफ, बैंकरफ्ला, पायनियर सीमेंट, चिराट, एंग्रो कॉरपोरेशन और फौजी सीमेंट। मजमूई तौर पर इन तमाम 9 स्टॉक्स ने कुल मिलाकर 137 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूशन दी है। जिस तरह के हब पावर, ओजीडीसी, एचपीएल, मैपल लीफ भी थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी में मूव कर रहा है। बैंकरफ्ला, पायनियर सीमेंट, चिराट, एंग्रो ऑलरेडी टारगेट को हिट किए हुए। पायनियर और चिराट में थोड़ी सी अभी पोटेंशियल मौजूद है, जबकि फौजी सीमेंट में भी पोटेंशियल मौजूद है। दूसरी तरफ जो दूसरे स्टॉक्स है, जिसमें कि यूबीएल, मिल्लत ट्रैक्टर आज एक्स होने के बाद ज़बरदस्त परफॉर्म किया। मीज़ान बैंक सिस्टम्स ने आज परफॉर्म किया। एमसीबी बैंक, लकी सीमेंट, एंग्रो पॉलीमर केमिकल्स और एंग्रो फूड्स, जबकि पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, 97 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। लेकिन विद इन दिस जो स्टॉक्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, जिसमें कि मिल्लत ट्रैक्टर सिस्टम्स लिमिटेड, लकी सीमेंट, एंग्रो पॉलीमर और पाकिस्तान ऑयल फील्ड जेन्युइन तेज़ी में हैं, जबकि दूसरी तरफ मीज़ान बैंक एक इन्फ्लेटेड लेवल है। यूबीएल, एमसीबी, एफसीईपीएल यानी कि एंग्रो फूड्स में भी थोड़ा सा इन्फ्लेटेड लेवल है, रिस्क अंडर कंट्रोल नहीं है। तो ये बुनियादी एलिमेंट है इन्वेस्टमेंट का। 5 जो बड़े आज स्टॉक्स रहे जिन्होंने वॉल्यूम्स में लीड किया मार्केट को, वो पाकिस्तान रिफाइनरी था। एक वक्त पर एक अच्छी अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक में अपर कैप भी हिट हुआ। 7 करोड़ 57 लाख शेयर्स का कारोबार स्टॉक में देखा गया। आज के इलेक्ट्रिक 3 करोड़ 74 लाख शेयर्स का कारोबार रहा स्टॉक में। पीआईबीटीएल 2 करोड़ 36 लाख शेयर्स का काम। वर्ल्ड कॉल लिमिटेड 1.5 करोड़ शेयर्स का काम देखा गया स्टॉक में, जबकि सीनर्जी 1 करोड़ और 37 लाख शेयर्स का कारोबार स्टॉक में रिकॉर्ड किया गया। डाउन साइड पर मार्केट में जो प्रेशर बन रहा है, और रुपया जो पिछले 28 दिनों की लगातार बेहतरी थी, उसका मोमेंटम टूट चुका। अब आगे रुपया जो हमारी इंपोर्ट्स हैं और जो डिमांड एंड सप्लाई की इक्विलिब्रियम है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। और इस महीने के अख्ताम पर, यानी कि अक्टूबर के आखिर पर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का एक रिव्यू भी है, जो कि तमाम वो चीज़ें जो कि पहली किस्त जारी करने के बाद अभी तक पाकिस्तान ने की हैं, जो शराइत थी उन पर रिव्यू होगा। तो डेफिनेटली डॉलर और रुपया मेजर एक फैक्टर है इस डिस्कशन का। फ्री छोड़ना होगा रुपए को, दोबारा से फ्री छोड़ने का मतलब रुपए की वैल्यू दोबारा से डिवैल्यू होगी, डॉलर अप्रिशिएट करेगा। ये वो बुनियादी वजह है जिसको कि मार्केट इस वक्त नज़र में रखे हुए है। और चूँकि बहुत सारे स्टॉक्स, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स 80% से ज़्यादा एक बड़ी रैली के बाद करेक्शन के ज़द में है, मज़ीद चंद दिन उनमें करेक्शन रह सकती है। तो ये टेक्निकल ग्राउंड्स पर भी है, और दूसरी तरफ फंडामेंटली भी मार्केट में करेक्शन की जो चांसेस हैं, जो कि शुरू कल से हुई 50,000 की साइकोलॉजिकल हद को छूने के बाद, वो मज़ीद हम तो करेंगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में जारी रह सकती है। वॉल्यूम्स में ख़ास तौर पर कमी देखने को मिलेगी आने वाले मज़ीद जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, वॉल्यूम थोड़ा सुकड़ता हुआ देखा जाएगा। जबकि सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस, रिज़ल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिकमेंडेबल है, एडवाइजेबल है, और स्ट्रेटजी में भी होना चाहिए कि जो स्टॉक की सिलेक्शन है वो काफ़ी रिफ़ाइन करके होनी चाहिए। अगर आप 20 या 25 स्टॉक्स को रिफ़ाइन करें तो कम से कम 1 या 2 या 3 मैक्सिमम स्टॉक्स को चुना जाना चाहिए इतने बड़े सिलेक्शन के बाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।